नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमान ने किसान नेता एवं आजाद समाज पार्टी के नेता सतपाल चौधरी से जाना किसानों के आंदोलन को लेकर उनकी क्या राय है। साथ ही किसान नेता सतपाल चौधरी ने एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल पर बेबाकी से रखी अपनी बात। मैं शोएब सलमानी, एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ किसान नेता एवं आजाद समाज पार्टी के नेता सतपाल चौधरी जी हैं। जानेंगे उनसे किसानों के आंदोलन को लेकर उनकी क्या राय है। देखिए, ये काफ़ी सालों से चल रहा आंदोलन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का, और इसमें किसानों की ये मांग है शुरू से ही कि भाई हमें एक समान मुआवजा दिया जाए। और ये केस इतना उछला क्योंकि इसमें कुछ अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पे, खुद के नाम पे यहाँ पे ज़मीन, क्योंकि अलाइनमेंट उन्हें पता था जब ज़मीन का इसका प्रस्ताव बना सड़क का, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट कहाँ से होकर जाना है, तो उन्होंने किसानों से सस्ते रेट पर यहाँ पर ज़मीन खरीद ली। और उस रसूख का फ़ायदा उठा के जो अधिकारी थे उन्होंने अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को 22-22 हज़ार रुपये मीटर का मुआवजा बांट दिया। उसके अलावा एक गांव में ही जहां सर्किल रेट एक है, वहां कहीं 2600 का दे रहे हैं, कहीं 2800 का दे रहे हैं, कहीं 4000 का दे रहे हैं, कहीं 6000 का दे रहे हैं। तो ये जो अनियमितता है इसकी किसान बहुत दिन से शिकायत कर रहे थे। उसके अलावा सर्विस रोड की मांग थी किसानों की, टोल फ्री करने की बात थी किसानों के लिए, जो अंडरपास बनाए हैं उनकी कनेक्टिविटी की बात थी। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोगों ने गाज़ियाबाद से लेकर मेरठ तक पहले धरना किया। मुरादाबाद गांव पड़ता है मोदनगर क्षेत्र में। फिर उसके बाद में पदयात्रा की गाज़ियाबाद से लेकर और मेरठ कमिश्नरी तक, और मेरठ कमिश्नरी पर 48 घंटे तक किसान वहीं बैठे रहे। कमिश्नर आई और कमिश्नर ने ये कमिटमेंट किया कि हम इस समस्या का हफ्ते 10 दिन के भीतर भीतर समाधान कर देंगे और यूनिफॉर्म में सबको मुआवजा बटेगा। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो मजबूरन फिर काम रोकना पड़ा किसानों को और आंदोलन करना पड़ा। अब क्योंकि ये केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और वेस्टर्न यूपी की लाइफलाइन बनने वाली है, क्योंकि यहीं से उत्तराखंड के और हरिद्वार, देहरादून से लेके और हरियाणा की जो सीमा सटी हुई है सहारनपुर से, सोनीपत और पानीपत, वहाँ से लेके पूरा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ, ये तमाम लोग जो दिल्ली जाने वाले हैं इस सड़क का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ सरकार NHAI और प्रशासन और केंद्र सरकार ये जोर लगा रही है कि प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, वहीं किसानों का एक कहना है कि भाई जब आपने एक रेट ही तय नहीं किया ज़मीन का, तो आपने उस पर सड़क कैसे बना डाली। पहले कम से कम रेट तो तय करो। ये मांग है। इस मांग को लेकर हम लोग दोबारा, अब क्योंकि बीच में बीजेपी के लोग आ गए थे, स्थानीय सांसद ने और विधायक ने, वहाँ किसानों को बरगला के धरना ख़त्म करा दिया और 19 दिसंबर 2019 को ये कमिटमेंट किया कि हम 10-15 दिन में ये समस्या का समाधान करा देंगे, किसानों की सारी मांग पूरी करा देंगे। उसके बाद 3 महीने चले गए उसमें, और 3 महीने चले गए क्वारंटाइन इसमें, कोरोना में, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं। ये है कि राजनीतिक मामले को लेकर, राजनीति गर्मा गई किसानों का आंदोलन को लेकर, एक चिट्ठी का जिक्र बहुत तेज़ी चल रहा है। क्या प्रकरण है पूरा चिट्ठी का? नहीं, चिट्ठी तो हम लोगों ने सबको लिखी है, उसमें समर्थन मांगा तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को, जो क्योंकि मैं भी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़ा हूँ, तो जो कोई भी आंदोलन है, मूवमेंट है, समाज से जुड़े हुए मसले हैं, उन पे आपस में अपने हाईकमान को बताना ही होता। तो मैंने उनको पूरी बात बताई और यहाँ किसानों के निवेदन पे उनको आमंत्रित किया कि आप इस आंदोलन में किसानों की मदद करें। तो इसमें आज़ाद समाज पार्टी के ही मुखिया को लिखा है या अन्य पार्टी के मुखियाओं को भी लिखा है? नहीं, चिट्ठी हमने प्रियंका गांधी जी को भी लिखी। किसानों ने, जो किसान कल्याण समिति है हमारे, मैं उसमें संरक्षक हूँ और तमाम लोग हमारे साथी हैं उसमें। लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी को लिखी। जयंत चौधरी जी का जवाब आया, चिट्ठी आई है कि वो उसका समर्थन करते हैं, और अखिलेश यादव जी को भी लिखी। तो अभी लेकिन जो जिस शिद्दत के साथ में, क्योंकि उसमें SC ST के लोगों को भी और मुस्लिम जमात के लोग भी, समाज के लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं, और LMC और चक्रोड़ की और नाली की सड़क भी अधिग्रहित हुई है, जिस पर पशुपालक लोग, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो अपना पशुपालन के लिए घास फूस और दूसरा न्यार का उसका इंतजाम करते थे, वो भी रोटी उनकी छिन गई। तो उन सब समस्याओं को देखते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया कि मैं हर हालत में इस मूवमेंट में शामिल होऊंगा, और जो सरकार की जाति है उस सरकार की जाति पे हम लोग सड़क पे संघर्ष करेंगे। कब धरना देने जा रहे हैं? क्या आंदोलन का मूवमेंट है? कब होगा ये धरना नहीं है, बीजेपी सरकार की जो वादा खिलाफी है
और जो उनके साथ में बीजेपी के नेताओं ने मिलकर प्रशासन से और NHAI के अधिकारियों से जो यहाँ के किसानों को ठगा, 26 गाँवों के किसानों को, उसको लेके हम लोगों की 3 मांग है। प्रमुख रूप से मोटी मोटी बात है कि भाई या तो आप किसानों की गलती बता दो, जब जब आपने कहा तब तब हमने वहाँ से धरना उठा लिया, और या फिर आप जो रेट तय कर दो कि भाई ये रेट होगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक समान रेट होगा, या फिर आप जो इसका कब्जा छोड़ दो, किसान की ज़मीन वापस कर दो। हमें नहीं चाहिए जिस विकास में हमारी भागीदारी ना हो, साझेदारी ना हो, ऐसे विकास का हम लोग क्या करेंगे। हमारी पीढ़ी यहाँ पे, यहाँ किसान मजदूर तबके के लोग, तमाम पिछड़े और गरीब लोग, ये जो बाहर से लग्जरी गाड़ी आएंगी उनका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सहने के लिए थोड़ी ना। तो इसलिए कल से हमने काम रोकने का निर्णय लिया। ये सोलाना गाँव है प्रतापपुर के पास, जो मेरठ ज़िले में पड़ता है, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे और वहाँ से लेकर डासना तक और दिल्ली तक जहाँ जहाँ भी NHAI का काम चल रहा उस काम को बंद कराएंगे। और हमारी मांग ये भी है, अभी LIU के और दूसरे प्रशासन के अधिकारी हमसे संपर्क कर रहे हैं कि जी कोरोना का टाइम चल रहा, हमने ये कहा भाई जब कोरोना चल रहा है तो आप ठेकेदार के जो मजदूर है उनको वो क्या उनको खतरा नहीं है? उन लोगों को आपने क्यों खतरे में डाला हुआ? मिट्टी उठाने का काम चलवा रहे हैं, सड़क बनवाने का काम चला रहे हैं, और एक एक पार्ट पे 200, 150 मजदूर लगे हुए हैं। उनके लिए आपने सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं किया, तो आपको किसानों की सेफ्टी का इंतजाम होगा। हम तो सोशल डिस्टेंसिंग का या फिजिकल डिस्टेंसिंग का हम तो पालन करेंगे। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के निर्देशन पे तमाम पार्टी के, भीम आर्मी के तमाम सपोर्टर, तमाम कार्यकर्ता कल वहाँ मौजूद रहेंगे, और शासन को और सरकार को ये हमारी मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो सड़क पर कोई काम नहीं हो पाएगा। ये थे हमारे साथ सतपाल चौधरी, किसान नेता, जिन्होंने अपनी बागी से अपनी बात रखी है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एकता ज्योति लाइव न्यूज़। धन्यवाद।